हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि आने वाली है। महाशिवरात्रि की आपको पूजा कैसे करनी है, संपूर्ण पूजा विधि वो आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो देखिए, महाशिवरात्रि में महादेव की और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आप अगर घर में कर रही हैं तो इस तरीके से एक साफ जगह चौकी लगा लें और एक वस्त्र बिछा लें और वहाँ पर हमें बेलपत्र का आसन देकर हमारे पास माता पार्वती और महादेव जी और गणेश जी की अगर कोई तस्वीर है तो हमें वो लगानी है। अगर कोई विग्रह है तो उनको यहाँ पर स्थापित करना है, जिस तरीके से मैंने किया है। आज के दिन हम बेलपत्र का आसन देते हैं। इसके बाद अगर आपके यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने थाली ली है। थाल है या तो कांसे का है या पीतल का है या स्टील का है। इस तरीके से हमें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन महादेव के अभिषेक का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, अगर आपके घर में शिवलिंग है, आप घर पर कर रहे हैं तो घर पर, और अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से शिवलिंग को स्थापित किया और देखिए जिस तरीके से जो शिव जी की गिलहरी है इसको उत्तर दिशा में करना है, क्योंकि पीछे से हम अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो उत्तर दिशा में गिलहरी को करना है, तभी हम पूजा करते हैं। फिर हमें कलश की स्थापना करनी है, क्योंकि कलश की स्थापना करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। अगर आपके यहाँ नहीं होती है तो आप बिना कलश की स्थापना के पूजा कर सकती हैं। तो पहले चावल का आसन दीजिए, एक लोटा जल लीजिए, फिर सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, चावल, फूल, ये पांचों चीज़ आप कलश में डालकर कलश की स्थापना कर सकती हैं। और आज के दिन जो कलश की स्थापना होती है तो यहाँ दीप कलश की स्थापना होती है। तो देखिए, जब भी कोई शुभ काम हम करते हैं, पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि तो बहुत ही बड़ा दिन है, तो हम यहाँ पर रोली से सुबास्तिक बना लेंगे। आप आम के या अशोका के पत्ते ले लें और उस पर रोली और हल्दी, आज हल्दी से टीका करना है। तो हमें यहाँ रोली हल्दी का टीका करने के बाद एक पात्र में चावल लेकर इस तरीके से कलश की स्थापना करनी है। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे तो उस पर एक देसी घी के दीपक को स्थापित करेंगे और फिर दीपक जलाएंगे। आज के दिन दीपक को ही स्थापित किया जाता है कलश के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद करेंगे हम पूजा शुरू। यहाँ हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। तो देखिए, शिवरात्रि में सबसे पहले अभिषेक का विशेष महत्व है। तो देखिए, मैं पीछे से अभिषेक करा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें शुद्ध जल से, शुद्ध पानी से और उसमें गंगा जल डालकर ही अभिषेक कराना है। इसके बाद कराएंगे, आप कच्चे दूध से कराना चाहें कच्चे दूध से, पंचामृत से कराना चाहें लेकिन कराना कच्चे दूध या पंचामृत से आज के दिन विशेष महत्व माना जाता है। तो यहाँ मैं करा रही हूँ पंचामृत से स्नान। तो पहले मैंने शुद्ध जल से कराया है, फिर मैंने पंचामृत से स्नान कराया है। इसके बाद कराएंगे हम जल से स्नान, क्योंकि महाशिवरात्रि वाले दिन महादेव को 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो यहाँ मैंने 3 बार उनका स्नान कराया है। तो देखिए, यहाँ स्नान करा लिया। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही बड़ा दिन होता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की शादी हुई। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ को रोली हल्दी का टीका भी लगाया जाता है। इस दिन सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इस दिन इनका विवाह संपन्न हुआ था। तो सबसे पहले हम रोली से, हल्दी से, चंदन से सबका टीका कर लेंगे, क्योंकि आज विवाह हुआ है। तो आज के दिन हल्दी, क्योंकि पूरी साल हम महादेव को हल्दी और रोली नहीं चढ़ाती हैं, लेकिन आज के दिन चढ़ती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रोली से, हल्दी से, चंदन से भगवान जी का टीका कर लिया है, माता पार्वती का भी टीका कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले वस्त्र स्वरूपी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा को जनेऊ की तरह बनाकर भी कलावा समर्पित कर सकती हैं। इसके बाद देखिए, हम माता पार्वती का आज के दिन विवाह संपन्न हुआ था, तो हम रेड कलर की कोई भी चुनरी माता पार्वती को इस तरीके से उड़ा देंगे। इसी के साथ हम माता पार्वती को, हमारे पास जो कोई भी श्रृंगार है वो भी आज के दिन समर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा सभी को समर्पित करेंगे। महादेव जी को, गणेश जी को, शंकर भगवान को, पार्वती माता को, सबको समर्पित करेंगे। और यहाँ पर आज के दिन श्रृंगार का सामान आपको ज़रूर समर्पित करना है, क्योंकि माँ गौरा सुहाग की देवी मानी जाती हैं। 5 7 जो भी आप पे हो जाए,
इसके बाद आपने अगर फूल लिए हैं तो आप फूल चढ़ा दीजिए, फूल नहीं है तो आप माला ले लीजिए। मतलब आज के दिन माला या फूल इसमें से आपको कुछ ना कुछ चढ़ाना है। और देखिए ये मैं बेलपत्र उल्टा करके जो चढ़ा रही हूँ, जो उसकी चिकनी साइड होती है वह हमारे महादेव से स्पर्श होनी चाहिए, इसलिए बेलपत्र को इस तरीके से चढ़ाएं। तो आप 5, 7, 11 जितने भी बेलपत्र आप चढ़ाना चाहती हैं आज के दिन महादेव जी को चढ़ा दीजिए। तो यहाँ हमने महादेव जी की भी पूजा करना है, माता गौरा की भी, तो वहाँ चढ़ाएंगे। तो आज के दिन बेलपत्र, भांग, धतूरा का तो विशेष महत्व होता है। आज के दिन आप धतूरा जरूर चढ़ाएं और भांग जरूर चढ़ाएं। और महादेव को सफ़ेद फूल बहुत ही पसंद है, तो महादेव को कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेद फूल ही आप चढ़ाएं। और माता पार्वती को लाल कलर की हैं तो माता पार्वती को आप लाल गुलाब चढ़ाएं। और देखिए आज के दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ मैं समर्पित कर रही हूँ काले तिल। इसके बाद देखिए सिंगाड़ी चढ़ाई जाती हैं। आप 1, 2, 5, 7 जितनी सिंगाड़ी चढ़ाना चाहते हैं महादेव को चढ़ा दें। और इसके बाद देखिए जो शिवरात्रि जो होती है उसमें बेर का बहुत ही महत्व माना जाता है। अब इसके बाद हमने महादेव की पूजा की है, तो इसी के साथ हमें नंदी के लिए और गणेश जी के लिए दुर्वा घास चढ़ानी है। ऋतुफल आप कोई भी ले सकती हैं, लेकिन बेर का विशेष महत्व, बेर आपको ज़रूर चढ़ानी है। तो यहाँ हम बेर भी समर्पित कर देंगे और मेरे पास जो भी ऋतुफल थे वो भी मैंने समर्पित करती हैं। यथासंभव आपके पास जो भी दक्षिणा हो वो आप चढ़ा सकती हैं। इसके बाद देखिए हम धूप से आरती करेंगे। धूप से आरती करनी है, धूप दिखानी है सभी को। पहले धूप से आरती कर लें, इसके बाद हम करेंगे दीपक से आरती। तो देखिए दीपक आपने जो कलश पे है उसको नहीं उठाना है, आपको अलग से दीपक लेना है। अगर आपने कलश की स्थापना नहीं की है तो आप इसी दीपक से आरती कर सकती हैं। तो हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम महादेव जी की आरती करेंगे। अच्छे से प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद अगर आपके यहाँ माता पार्वती और महादेव जी की शादी की कथा सुनी जाती है तो आप 1 लोटा जल लें और एक हाथ में फूल लें और प्रेम पूर्वक आप माता पार्वती के विवाह की कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद आप फूल को महादेव को समर्पित कर दें। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना करें। इसके बाद देखिए ये जो श्रृंगार का सामान हमने चढ़ाया है इसे आशीर्वाद समझ के स्वयं ग्रहण करें। और जितने भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं इन्हें एक गमले में दूसरे दिन करना है। और ये जो फल हैं उनको आप खुद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें शिवरात्रि की पूजा करनी है।